अगर ये स्थिति नहीं सुधरी तो जैसे उड़ता पंजाब आप सुने हैं, वैसे थोड़े दिन में उड़ता बिहार आपको दिखेगा। गांव गांव में लड़के सूखा नशा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग शराबबंदी को हटाने वाले हैं। दूसरा काम हम लोगों ने कहा कि जैसे ही ये व्यवस्था बहाल होगी, जनता का राज आएगा, जन सुराज आएगा, तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को, जो नीतीश कुमार 400 रुपया दे रहे थे, अभी वोट के लालच में 1100 किए हैं, इसको बढ़ाकर 2000 रुपया कर दिया जाएगा, ताकि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के किसी महिला पुरुष को, गरीब घर की महिला पुरुष को कम से कम एक बेसिक लाइफ का जो सुविधा है वो रहे। 2000 से भी कुछ होगा नहीं, लेकिन कम से कम गांव में खाने पीने के लिए वो महिला, उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तीसरी बात जो कही गई कि जैसे ही जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी, एक नया विभाग, नया डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि बिहार से पलायन को 1 साल के अंदर पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। उसके लिए 50 लाख लोगों को यहाँ रोजगार की जो व्यवस्था करानी है। कोई कह रहा है कि सरकारी नौकरी की बात, भैया हम ही ने ये बात बताया, ये झांसे में मत पड़िए कि सरकारी नौकरी से आपका बेरोजगारी दूर होगा। आजादी के बाद टोटल जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं बिहार में, चपरासी से लेकर सचिव तक 26.5 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं, संविदा कर्मी इंक्लूडेड। मतलब 2% आदमी ही सरकारी नौकरी करता है। 98% आदमी को न सरकारी नौकरी है न कभी हो सकती है। कुछ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहा हम 10 लाख दे देंगे। मान लीजिए कि 10 लाख दे भी दिया तो 26 बढ़ के 36 लाख हो जाएगा। 13 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? 3 करोड़ परिवार है। 10 लाख नौकरी मिल भी जाए तो भी उससे क्या होगा? पहले तो आप दे नहीं सकते हो, अगर दे भी दिए तो भी उससे बिहार का बेरोजगारी पलायन बंद नहीं होगा। पलायन बंद करने का जो जन सुराज ने फॉर्मूला दिया है कि रोजगार के लिए, गरीबी दूर करने के लिए 3 चीज का होना जरूरी है। दुनिया में जितने बड़े विद्वान हुए हैं उन्होंने बताया है 3 ही रास्ता है। एक रास्ता है पढ़ाई, दूसरा रास्ता है जमीन, और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी, व्यापार। अगर आप पढ़ लिख कर होशियार हैं, नौकरी कर लिए, तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। अगर आपके पास पढ़ाई और रोजगार का अवसर नहीं है, आपके पास बढ़िया जमीन हो, तो जमीन के जरिए भी आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। और तीसरा रास्ता है, ये दोनों नहीं है, आपके पास पैसा पूंजी हो तो कोई रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके भी आप अपना भरण पोषण परिवार चला सकते हैं। अब बिहार में स्थिति से देखिए, हम लोग सड़क, बिजली, पानी की बात क्यों नहीं करते? जब तक ये 3 बात नहीं सुधारा जाएगा तब तक बिहार से गरीबी खत्म नहीं हो सकती है। शिक्षा का आलम यह है कि 2/3 से ज्यादा लोगों के पास पढ़ाई का कोई अवसर ही नहीं है। गरीब का बच्चा आज पढ़ने जा रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, खिचड़ी खाया घरे चला है। पहले भी यहाँ कोई शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, हम लोग भी बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, लेकिन हर गांव में, हर प्रखंड में, जिला में 1-2 विद्यालय ऐसा जरूर था जहां से पढ़कर आप आगे जा सकते थे। ये नीतीश कुमार ने जो समता मूलक समाज शिक्षा नीति बनाया, इसके नाम पर हर गांव में स्कूल खोल दिया। नतीजा क्या हुआ? स्कूल के नाम पर जहां बिल्डिंग बना वहां टीचर नहीं है, जहां टीचर है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां पढ़ाई नहीं है, बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। कुछ लोग को लग रहा है कि बिहार में खिचड़ी बट रहा है इसलिए व्यवस्था खराब है। मेरे भाई, खिचड़ी तो सिर्फ 6वीं 8वीं क्लास तक बट रहा है, 8वां क्लास से ऊपर के विद्यालय में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है, नियोजित शिक्षकों ने बर्बाद कर दिया। अगर ऐसी बात होती तो आप बताइए, पटना साइंस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है। मेरे भाई, शिक्षा की हालत इसलिए खराब है कि समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा की कोई प्राथमिकता है ही नहीं। ना लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ना सरकार पढ़ाना चाहती है। लोग भी समझते हैं भाई पढ़ लिख के क्या होगा, नाम लिखाया है सरकारी स्कूल में सिर्फ कुछ लाभ पाने के लिए।
कि वहां से पोशाक का पैसा मिल जाए, साइकिल का पैसा मिल जाए, खिचड़ी खाने को मिल जाए। विद्यालय में खिचड़ी नहीं मिलेगा तो गांव में हल्ला हो जाएगा कि हेडमास्टर साहब लूट रहे हैं। और उस विद्यालय में अगर कोई अंग्रेजी का, गणित का अध्यापक साल भर न रहे तो उससे किसी को कोई शिकायत नहीं है। सरकार भी ये समझ रही है कि भाई 77,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, तो चलो कुछ काम तो इनसे निकालो। शिक्षकों को इतना पैसा दे रहे हैं, ये पढ़ा तो लोग रहे नहीं है, तो इनसे कुछ काम कराओ। तो सरकार क्या कहती है कि चलो भैया वोटर लिस्ट बनाओ, स्वच्छता मिशन का काम करो, जो भी गैर शैक्षणिक काम है उसमें शिक्षकों को लगाया जा रहा है। तो भाई ये सुधार तब होगा जब समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा होगी। जनसुराज क्या कह रहा है इसके लिए? हम लोग ये कह रहे हैं कि जो यूरोपियन कंट्री में, स्कैंडिनेवियन कंट्री में, जहां दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, वहां पर लोगों ने ये पाया कि रादर देन टेकिंग स्कूल टू द चिल्ड्रन, टेक चिल्ड्रन टू द गुड स्कूल। मतलब हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय उन जगहों पर स्कूल बनाइए जहां पर सारे बच्चों को बस के माध्यम से या दूसरे साधन से लाया जा सके। बिहार का अध्ययन कीजिएगा तो आप पाएंगे कि हर प्रखंड में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं, हर प्रखंड में, आप लोग भी रहते हैं अपने गांव देहात में, देख लीजिएगा, हर प्रखंड में अगर 5 सही जगह पर अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से स्कूल बस के जरिए 20 मिनट के अंदर बच्चे उस स्कूल तक न पहुंच सके। तो जनसुराज ने पहला जो वादा किया है कि अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो हर प्रखंड में प्रति वर्ष एक नेतरहाट के स्तर का विश्व स्तरीय विद्यालय बनाया जाएगा। नेतरहाट के स्तर का क्यों? ये आपके रेफरेंस के लिए। नेतरहाट सरकारी विद्यालय था। एक सरकारी विद्यालय नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसे विद्यालय हो तो कितने परिवार, कितने बच्चों का भला होगा। लेकिन जो बिहार के पास पैसा है, इसमें हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसे विद्यालय बनाने का साधन हम लोग के पास नहीं है। तो इसलिए जनसुराज ने कहा कि हर साल हम लोग एक ही विद्यालय बनाएंगे, हर प्रखंड में एक विद्यालय, ताकि अगले 5 वर्ष में हर प्रखंड में 5 बन जाए। अगर हर साल एक प्रखंड में एक विद्यालय को नेतरहाट जैसा बनाना हो तो करीब करीब 15 से 20,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो जो 77,000 करोड़ का शिक्षा का बजट है बिहार का, उसका 1/3 पैसा जनसुराज की व्यवस्था बनी तो उसमें से 20,000 करोड़ रुपया हर साल हर प्रखंड में एक नेतरहाट के जैसा विद्यालय बनाने के लिए खर्च किया जाएगा, ताकि अगले 5 वर्ष में कम से कम 5 अच्छे विद्यालय हर प्रखंड में बन जाए। दूसरी बात कि जब तक ये व्यवस्था बनेगी तो बच्चों की उम्र तो रुकेगी नहीं, उनका क्या होगा? तो जनसुराज ने ये कहा कि जब तक ये 5 विद्यालय न बन जाए तो जो गरीब व्यक्ति हैं, गरीब परिवार हैं, उनको ये सुविधा होगी कि आप अपने बच्चे को अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए और उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि हर गरीब का बच्चा भी अच्छे स्कूल में तुरंत उसके लिए सुविधा हो जाए। अब कुछ लोगों को लगता है कि भैया अगर आप कहिएगा कि प्राइवेट में पढ़ेगा तो सब प्राइवेट में चला जाएगा। ऐसा नहीं है। दुनिया भर के रिसर्च में ये बताया गया कि अगर सरकारी और प्राइवेट दोनों का विकल्प हो, दोनों में अच्छी सुविधा हो, तो ज्यादातर लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर आपको कोई कह दे कि आपके बच्चे को साइंस कॉलेज में पढ़ना है, उसका फीस आपको अपने जेब से देना होगा। और अगर आप MIT दिल्ली में पढ़ाइएगा तो उसका फीस सरकार देगी। PMCH से आपको मेडिकल आपके बच्चे को आप कराइएगा तो उसका फीस आपको देना पड़ेगा। और अगर आप अपना बच्चा को रमैया कर्नाटक में भेजिएगा, उसका फीस सरकार देगी। ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, हमको फीस नहीं चाहिए, हमको पटना PMCH में एडमिशन चाहिए।
रुपया खर्च किया जाएगा। जो बाकी पैसा बच जाएगा उससे अभी वाली जो मरी हुई शिक्षा की व्यवस्था है इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। एक अंतिम बात, कई लोगों को लगता है कि सरकारी व्यवस्था फ्री है। सरकारी व्यवस्था फ्री नहीं है। बिहार में जो विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं, हर साल हर विद्यार्थी पर प्रति महीना सरकार 864 रुपया खर्च कर रही है। 864 रुपया। ध्यान रखिए, जो 77,000 करोड़ का बजट है तो प्रति बालक प्रति लड़का अगर उस पर काउंट कीजिएगा तो 864 रुपया सरकार खर्च कर रही है। और उसी गांव में प्राइवेट स्कूल में कितना पैसा लग रहा है? अगर सरकार निगोशिएट करे तो 400-500 के फीस में गांव के स्तर के प्राइवेट विद्यालय बहुत आराम से बच्चों को लेकर पढ़ा सकते हैं। इसलिए जन सुराज ने शिक्षा को सुधारने का ये 2 मंत्र दिया है कि जैसे ये व्यवस्था बनेगी, हर साल हम लोग 5 वर्ष में देश की सबसे अच्छी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था बिहार में खड़ा कर देंगे।